अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो जानकर जियो। मैं हूं आपका दोस्त तारिक बलोच। आज मेरे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब हाफिज़ ताहिर खान कैसरानी साहब। इस वक्त हम मौजूद हैं अत्रे वाले बस्ती में, जहां हालिया बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दिया, लेकिन हाफिज़ ताहिर खान कैसरानी साहब ने इस इलाके को आबाद करके रखा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लोग भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। हाफिज़ साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया। हम वैसे आए थे कवरेज के लिए, क्योंकि आपके जो चीज़ हैं, आपके जो वर्क है, वो हम हाईलाइट्स करना चाहते थे, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि हाफिज़ साहब का काम कम है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा आ रहा है। लेकिन आज मैंने एक बात नोट किया, हर कमरे के ऊपर नंबर वाइज लिखा हुआ है। सर, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब सैलाब आया तो उस सैलाब के बाद ये बस्ती अतरे वाली, शहीद नगर और बलोच नगर, साथ में बाबराबाद और मुख्तलिफ बस्तियाँ मुकम्मल सफ़े हस्ती से मिट चुकी थी, मुकम्मल ख़त्म हो चुकी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन पूरी बस्तियों को दोबारा आबाद किया गया है। यहाँ पर अगर एक घर में 4 निकाह वाले अफराद हैं तो उनको 4 कमरे दिए गए हैं, 2 निकाह वाले अफराद हैं तो 2 कमरे दिए गए हैं। अगर कहीं बूढ़ा बूढ़ी वालदा और वालिद साहब मौजूद है तो उनके लिए अलहदा कमरा बनाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस शक्ल में ये तामीरात हो चुकी हैं, लेकिन अगर 3 महीने पहले यहाँ आते तो खंडरात थे और तबाही थी। इंतहाई गरीब लोग हैं। मैं आज आपकी पूरी टीम का, मैं आप सब का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, ताकि आपने लोगों के सामने ये पूरी मामलात दिखाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है और मुसलसल और इलाकों में भी हमारा इरादा है कि हम काम को आगे बढ़ाएंगे। हाफिज़ साहब, हम जिसके पास चले जाते हैं, जहाँ लोग काफ़ी खुश हैं, आपको दुआएं भी दे रहे हैं कि हाफिज़ साहब ने ऐसा काम किया है, कभी हमने सोचा नहीं है। जब कुछ लोगों को आपने चाबी दे दिया, वो इंटर हुए अपने कमरों में, बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। आज इन लोगों का कहना है हम आखिर तक जब तक जान में साह है तो हम हाफिज़ साहब को वोट देंगे। एक ने तो अपना एक छोटा बच्चा दिखाया कि जब ये बड़े होकर भी हाफिज़ साहब को वोट देंगे। सर, इनके जज्बात को देखकर आपके क्या फीलिंग है? मैं आवाम का भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर दे। मैंने कभी भी कोई भी काम वोट के गर्ज़ और मकासद के लिए नहीं किया। अल्लाह जानता है, हम जहाँ पर भी काम करते हैं कभी भी हम वोट की बात भी नहीं करते हैं, पर लोगों की मोहब्बत है। ज़रूरी भी है कि अगर सियासी तौर पर हमारा आया हुआ हक लोग खा जाएं तो फिर हम कब तक इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे। तो इस मजबूरी की वजह से हमने सियासत के अंदर भी आए हैं। बहरहाल सियासत में आने का मकसद भी इन मासूम नस्लों के लिए कोई ना कोई फलाह का काम कर जाना। अल्लाह ताला इन्हें जज़ा दे। इन्होंने हमेशा मोहब्बत दी है और भरपूर साथ दिया है। आज अल्लाह का फ़ज़ल है कि ये कई सारी बस्तियां मुकम्मल नई आबाद हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी खुशी होती है कि यहाँ रंग का काम भी फ़ाइनल किया गया, बिजली का काम भी फ़ाइनल किया गया, अंदर और बाहर पलस्तर भी किया गया, फ़र्श का काम भी किया गया। तो जिस तरह बंदा अपने लिए घर की तामीर करता है तो हमने भी कोशिश की कि इसी तरह इनको घर दिए जाए। बिल्कुल हाफिज़ साहब, इलेक्शन करीब है, इसलिए लोग इलेक्शन की बातें करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक सिर्फ आपके जो काम किए आपने उनको हाईलाइट्स करना था। ये जो आप नंबर लिखते हैं हर कमरे के ऊपर, सोचा होगा आप ये क्यों लिखते हो? ये इस वजह से ताकि आने वाले कोई भी साथी, जैसे आज मैं भी अचानक आ गया, आप पहले छापे पर निकले हुए थे तो आपके सामने तमाम सूरत हाल आ गई, ताकि कभी भी कोई भी बंदा आए तो उन्हें पता चल जाए फ़लाँ नंबर कमरा किसका है, फ़लाँ नंबर क्या है। तो हर किसी के नाम से हमने तख्तियाँ बनवा कर लगाई हैं। बहरहाल कोशिश चल रही है कि हमारी पूरी तहसील बल्कि ज़िला तौसा इस वक्त इंतहाई परेशानी की हालत में है। जहाँ तक हमसे हो सके हम काम करें। बिल्कुल, हमारे साथ सीनियर साफ़ी गजनफर हाशमी साहब 92 न्यूज़ से ताल्लुक़ रखता है, इनसे भी पूछेंगे। गजनफर हाशमी साहब, आप खुद भी देख रहे हो, ज़बरदस्त काम किया है। यहाँ एक मैंने बात नोट किया कि बुज़ुर्ग को, जो बुज़ुर्ग हैं उनको अलहदा कमरा दिया गया है। पहले ये भी बताता चलूँगा, पहले जहाँ लोगों के कच्चे मकान थे, अब उनको पक्के भी मिल गए हैं। हाफिज़ साहब का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। आपके क्या जज्बात हैं? लोगों से आपसे भी बात की है, खुद भी देख रहे हो, खुद भी विजिट पे हो, वो क्या कहना चाहेंगे? हाफिज़ ताहिर खान कैसरानी, एक दोस्त ने बब्बर शेर का नाम भी दिया है।
بہت شکریہ. بالکل یقیناً ہم نے سیلاب میں بہت اچھی کوریج کی ہے. یہاں پہ میں آیا ہوں، پہلے بھی آیا ہوں، لیکن جو پہلے صورتحال ہم نے دیکھی تھی انتہائی دکھ ہوتا تھا، دل میں تکلیف ہوتی تھی. ہم ان کے مسائل کو اجاگر تو کر سکتے تھے، لیکن ہم دل میں یہ سوچتے تھے کون آئے گا. صحیح. تو پھر ان کا نام سنا ہوا تھا، ملاقات نہیں تھی. ان کے کام اب ہم نے سنے تھے، میڈیا پہ دیکھے تھے، لیکن یہاں آ کے پتہ چلا کہ اللہ نے اس قوم پر ایک ایسا فرشتہ بھیج دیا ہے جو ان کی مشکلات کو دور بھی کر رہا ہے، اور ان کے لیے ایک امید کی ایک روشن کرن بھی ہے. ان لوگوں کی از خود خواہش ہے کہ یہ اب ہمارا نمائندہ بنے. بالکل. یقیناً شاید حافظ پہلی صاحب دفعہ کی ہم دیکھ پلاننگ رہے نہ ہو تو، لیکن یہ لوگ اب مجبور کر دیں گے کہ آپ جیسے لوگوں کو ہی آنا چاہیے. جو بندہ بغیر حکومت میں آئے ہوئے، بغیر ایم پی اے، بغیر ایم این اے، بغیر کسی سیاسی چھتری کے اگر کروڑوں اربوں روپے کے منصوبے وہ ایسے بانٹ رہا ہے جیسے خدا نے اس کو خزانہ دے دیا ہو، تو ان لوگوں کے لیے تو اس سے بڑا کوئی بندہ نہیں ہے نا. بالکل. تو جو لوگوں کی مشکلات جانتا ہو، ان کی دکھ درد میں شریک ہوتا ہو، عاجزی بھی ہو اور فقیر درویش بھی ہو، تو خدا کا اس پہ اور زیادہ کرم نہیں ہے تو کیا ہے. ایم پی اے یہاں پہ زندہ ہے، موجود ہیں، انہوں نے ووٹ لیے ہیں، ایم این اے بھی ہیں، اسی پارٹی کے ہیں، اسی گورنمنٹ میں ہیں، تو وہ تو سیلاب میں کہیں نظر نہیں ہے. انہوں نے تو ایک پیناڈال کی گولی بھی، شاید یہ کسی کی گواہی مجھے نہیں ملی، نہ میں نے خود دیکھا ہے، میں خود فیلڈ میں رہا ہوں. تو یہ ایک اللہ کا احسان ہے ہم لوگوں پر، اس دھرتی پر، کہ یہ حافظ صاحب جیسے لوگ آئے ہیں، مفتی جیسے صاحب، جنہوں نے آ کے یہاں کے لوگوں کو ایک امید دی ہے، حوصلہ دیا ہے، اور یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ کی دعاؤں میں اگر ہم رہیں تو آپ کی جو بھی اور دیگر مسائل ہیں انشاءاللہ حل ہوں گے. اور مجھے یہ بہت آج ان سے مل کے بھی اچھا لگا. میرا جو دل میں جو خواہش تھی یہی تھی کہ وہ درویش آدمی میں ان سے ملوں. تو بالکل. انہوں نے لائیو جو ہم ایک ویڈیو بنا رہے تھے لائیو پہ، تو وہاں بھی آپ نے ذکر کیا ہے. بالکل، اور وہ جلدی پوری ہوگی. ایک ہفتہ بالکل. پہلے میں نے خواہش ظاہر کی، آج اور ماشاءاللہ آج ایک دونوں. ہفتے کے اندر ہماری ملاقات بھی ہوگی. ہاشمی صاحب، ان کے لیے صرف ایک جملہ. اللہ ان کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. یہ بھی بتاتا چلوں گا اس بستی میں ٹوٹل تقریباً یہ گنتی تو ہم نہیں کر پا سکتے ہیں، لیکن 64 سے زیادہ گھر بنا کے دیے ہیں حافظ صاحب کا، جہاں لوگ بہت زیادہ شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں اور جہاں کافی لوگ خوش بھی دکھائی دے رہے ہیں.